पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार अब सब कुछ समझ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बार फिर से सब कुछ ठीक ठाक चलेगा। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि दिल्ली जाने से पहले नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई और इस कैबिनेट की बैठक में नीतीश कुमार ने कुल 14 एजेंडों पर मुहर लगाई। आपको हमने सुबह ही बताया था कि दिल्ली जाने से पहले नीतीश कुमार की इस कैबिनेट बैठक के काफ़ी महत्व हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की ये दूसरी बैठक है और ख़ास करके जब विभाग बटे हैं, विभाग बंटवारे के बाद ये पहली बैठक है। पहली कैबिनेट की बैठक में 4 एजेंडों पर मुहर लगी थी। जिन अहम एजेंडों पर मुहर लगी है उनमें राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन राशि देने के साथ साथ NIT पटना में इंक्यूबेशन सेंटर भवन का निर्माण और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की स्वीकृति समेत 14 प्रस्ताव शामिल हैं। हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार बात समझ गए हैं। इसके पीछे का तर्क क्या है कि पहले ये नीतीश कुमार पर आरोप लगता था कि वो केंद्रीय योजनाओं को बिहार में लागू करने में पिछड़ते हैं, कोशिश करते हैं कि नहीं लगाएं। लेकिन इस बार जिस तरह से नीतीश कुमार सब कुछ सोच समझ करके आए हैं, उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि ये संबंध, रिश्ता आगे कंटिन्यू करेगा। आपको बता दें कि सरकार ने आज बैठक में साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के अधीन संचालित होने वाले राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि देने का फैसला लिया है। साथ ही साइंस टेक्नोलॉजी विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में परिचारी के पद पर सीधी नियुक्ति के लिए अब कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा, ये भी घोषणा की गई है। 3,46,777 आवेग से प्राप्त होने वाले परीक्षा शुल्क को माफ़ करने की स्वीकृति दी गई है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय किया है जो दिल्ली जाने से पहले काफ़ी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। उन्होंने उस विषय को लेकर के काफ़ी दिनों से चर्चा भी चल रही थी, हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पशु चिकित्सा को लेकर के भी नीतीश कुमार ने आज की बैठक में कई एजेंडे पर मुहर लगाई है। पशुपालकों के द्वारा पशु चिकित्सा सेवा सुविधा उपलब्ध कराने की योजना की स्वीकृति दी गई है। इसके लिए 3,55,17,00,000 की योजना को स्वीकृति दी गई है। 7 निश्चय के तहत आपको बता दें कि योजना की स्वीकृति दी गई है और केंद्र और राज्य के सहयोग से यह योजना चलेगी। वहीं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, उसकी भी स्वीकृति 1,04,90,45,000 की योजना स्वीकृत की गई है। केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से ये भी चलेगी। यानी आप समझ सकते हैं कि अब डबल इंजन की सरकार का जो वास्तव में चर्चा लगातार चल रही थी वो भी हुआ। विभागों के बंटवारे के बाद यह पहली कैबिनेट बैठक थी। NDA की सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार इस बैठक में भाजपा मंत्रियों के साथ कई बड़े फैसले लिए हैं। वहीं कैबिनेट की पहली बैठक में 5 फरवरी से होने वाले बिहार विधानमंडल के सत्र को आगे बढ़ाने की बात की गई थी, जिसे 10 के बाद फिर 12 फरवरी को टाल दिया गया था। आपको बता दें कि इन सारी बातों के साथ साथ नीतीश कुमार ने जो अहम फैसले लिए हैं उसमें आपको याद होगा कि 2 दिन पहले वो NIT के तरफ मूव किए थे। सरकार ने आज की बैठक में साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के लिए भी बहुत सारी योजनाओं पर मुहर लगाई है, जिनमें राज्य में बाढ़ प्रभावित 2,165 ग्राम पंचायत में पंचायत सरकार भवन के निर्माण की भी बात की है। इसके लिए 6,10,10,48,707 रुपये की स्वीकृति मिली है। उद्योग विभाग ने रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग MSEM परफॉर्मेंस योजना का भी शुभारंभ किया है। 23-24 से 26-27 तक 140.74 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। साथ ही NIT पटना में इंक्यूबेशन सेंटर भवन B+G+4 के निर्माण के लिए 47.2 करोड़ की स्वीकृति मिली है। इसका सीधा मतलब है कि आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार पूरी तरह से अब एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं, जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में कहा था कि अब ये एक नए भारत का उदय है, तो वहीं नीतीश कुमार ने भी इस बार NDA के साथ आने के बाद, जैसा कि आज के मंत्रिमंडल के बैठक में जो योजनाएं पास की गई हैं उसको लेकर के ऐसा लगता है कि आगे ये संबंध बेहतर चलेगा। अब देखना ये भी दिलचस्प होगा कि दिल्ली से लौटने के बाद नीतीश कुमार कौन सा फैसला लेकर के आते हैं और आगे राजनीति किस तरह से चलती है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।